कि अमेरिका चाइना की नफरत में चाइना से बिजनेस निकाल के लेके जा रहा है भारत, और उसकी सोर्स, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वही सीईओ और वही इंडियन डायस्पोरा यहां पे वॉशिंगटन डीसी में इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। अब चाइना को डिफीट करने में अमेरिका कामयाब हो ना हो, लेकिन भारत अपने इस चीज में कामयाब ये होगा कि उनकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, वो अगले लेवल पर चले जाएंगे, वो रीजनल पावर बन जाएंगे, वो फ्यूचर में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ले लेंगे। और कश्मीर कश्मीर करते रहें और मोदी जी को गालियां निकालते रहें तो वो गलत है। तो फिर इस तरह तो बात नहीं बनेगी। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता, ये बुनियादी बात। भारत के साथ दुश्मनी किए करेंगे तो फिर यहीं खड़े रहेंगे जहां पे 75 साल से। अगर पाकिस्तान वांट्स टू चेंज तो पाकिस्तान, वो कहते ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिलता, एमआईटी में मिल जाता है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उनका स्टैंडर्ड ये है। मेजॉरिटी ऑफ द सीईओज, मेजॉरिटी ऑफ देयर हाई परफॉर्मिंग इंडियन डायस्पोरा इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। ठीक, जब वो यहां लेकर आए, एक्सट्रीम पे चले गए, हम डंकियां लगा के आए हैं, हम फिर वही डंकियां ही लगा के यहां डंकियां ही फिर रही, हमारी जिंदगी डंकी बन गई। तो वो जब उनके साथ हम कंपीट नहीं कर सके, तो वो उन्होंने जब यहां पे सीईओ बने। आज पॉइंट ये है कि अमेरिका चाइना की नफरत में चाइना से बिजनेस निकाल के लेके जा रहा है भारत, और उसकी सोर्स, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वही सीईओ और वही इंडियन डायस्पोरा यहां पे वॉशिंगटन डीसी में इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। अब चाइना को डिफीट करने में अमेरिका कामयाब हो ना हो, लेकिन भारत अपने इस चीज में कामयाब ये होगा कि उनकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, वो अगले लेवल पर चले जाएंगे, वो रीजनल पावर बन जाएंगे, वो फ्यूचर में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ले लेंगे। और कश्मीर कश्मीर करते रहें और मोदी जी को गालियां निकालते रहें तो वो गलत है। तो फिर इस तरह तो बात नहीं बनेगी ना। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें बड़ी एक स्ट्रॉन्ग और एक इंटेलिजेंसिया में स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि हमने अगर आगे बढ़ना है, हमने अगर तरक्की करनी है, हमने अगर मौजूदा मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा बनना है, तो इसकी बुनियादी शर्त यह है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात सही करें। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता, ये बुनियादी बात। भारत के साथ दुश्मनी किए करेंगे तो फिर यहीं खड़े रहेंगे जहां पे 75 साल से आ गए आप इस स्टेज पे कि आप आटे की लाइनें लगा ली गई हैं। यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें। कुछ हम इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब प्याज। अब यहाँ पे प्याज की शॉर्टेज हुई थी अभी। प्याज हम वहां से मंगवा सकते थे, लेकिन हम वहां से प्याज नहीं मंगवा सकते। हम बेशुमार ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत कम कीमत पे इंडिया से मंगवा सकते हैं, जो कि हमें दुबई से मंगवानी पड़ती हैं, जो हमें और मुल्कों से मंगवानी पड़ती है, जो कि हम इंडिया से, तो उसकी वो भी इकोनॉमिक कॉस्ट है। फिर इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट, यानी पॉलिटिकल कॉस्ट ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी जो एनर्जी है वो कश्मीर इशू पे कंज्यूम हो जाती है, जो किसी एक प्रोडक्टिव एरिया में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इंटरनेशनली आइसोलेट हुए हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक की फीचर है वो कश्मीर इशू है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर। आप हमारी एम्बेसीज में जाके देखें, वहां पे स्पेशल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर वो कश्मीर डे मनाया जाता है, तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं उसके ऊपर बिला वजह, यानी उसकी कोई सेंस नहीं बनती। अगर पाकिस्तान वांट्स टू चेंज तो पाकिस्तान, वो कहते ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो अब आप यू हैव टू डिसाइड कि भाई आप बीजिंग के हैं या वॉशिंगटन के हैं या खुद के लिए हैं। जैसा जब जयशंकर साहब से पूछा गया था विच कैंप आर यू, उनका जवाब था आई एम इन माय ओन कैंप, कि मेरा भी एक कैंप है। सो द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान की क्लैरिटी नहीं है। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज आल्सो a situation that Pakistani elite is not on the same page. तो ये मसले, तो ये जो स्ट्रगल है कि पाकिस्तान किस कंट्री का क्लाइंट बनेगा, यू आर सीइंग दैट इन द IMF लोन
कि उसमें भी IMF के पास से काफ़ी इशारे आ रहे हैं कि पहले आप अपना डेट जो चाइना के साथ है उसे सेटल करें, वहाँ से डेट रिलीफ लें, फिर IMF से लें। पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर G20 थी। मैं आज यकीन करें, मैं अप्रिशिएट करूंगा भारत को कि उन्होंने फिर फराख दिली का मुजाहरा किया, पाकिस्तान को इनवाइट किया। पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर था ना पार्टिसिपेट करके। इन्होंने उसको वेलकम नहीं किया, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ज्यादती की। मैं ये समझता हूं कि इस दौर के अंदर आपको हर चीज टेबल पे करनी चाहिए, और आप जब आप अफोर्ड ना कर पा रहे हो कि किसी भी मेरा मकसद है ये जो अल्ले तल्ले पिछले 76 साल हम करते रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फौज, दुनिया का सबसे बड़ा ये, दुनिया का सब, वो यार है खुदा का नाम है, को कौम का सोचो, पाकिस्तान का सोचो, इनको वेलकम करना चाहिए था वहां जाना। दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया ये अमेरिका की डेमोक्रेट कॉन्फ्रेंस में ना आने का। तो इन्होंने हालिया ये किया है कि इस वजह से नहीं आया कि चाइना, क्योंकि अभी आपको पता रिसेंटली चाइना ने कुछ पैसे दिए हैं, क्योंकि इनके बच्चे लंदन में भूखे बैठे थे, उनकी ट्यूशन फीसें लेट थी, उन्होंने दिए इनको पैसे कुछ। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि देखें IMF को तो कोई पता नहीं है, लेकिन जो बड़े भाई हैं हमारे जो चाइना वाले, वो तो फिर भी हमें कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो इन्होंने उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं की, गलती की, ज्यादती की। और सबसे हमारी बिल्कुल इसी तरह की हरकत जो है हमारी इस तबाही का मूजब भी यही बनी है। ये दो सबसे बड़े रीसेंट ब्लंडर हैं आपके। अब मैं बताना चाहूंगा कि उसका US इंडिया रिलेशनशिप क्या है, आज मैं ये भी बताना चाहूंगा। देखिए, पहले भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। यहां पे जो CEO और यहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है, उसके डायस्पोरे में, हमारे डायस्पोरे में सिर्फ तालीम और क्लास का फर्क है। हमारी एजुकेशन की क्वालिटी वैसी नहीं है। जब हमारे आप इस वक्त आपकी ख्वाहिश क्या है मीरुल मोमिनीन की, कि उर्दू में MBBS कराया जाए, उर्दू में अंदर ही सारा कुछ हो, उर्दू प्रमोट करें। जिहाद के लिए तो उर्दू ही होती है ना। तो मैं ये लोगों को पुल किस तरह बनाएंगे उर्दू में, लोगों की सर्जरियां डॉक्टर उर्दू पढ़ के किस तरह करेंगे, ये देखें। अच्छा, फिर वही डॉक्टर जब लंदन में आ जाता है या आ जाता है वॉशिंगटन DC में, अमेरिका में, तो ये फिर उसकी डिग्री को कहते हैं यार ये क्या लेके आ गए हो यार तुम, दोस्त सिद्ध। मैंने एक MBA लड़का कामसैड यूनिवर्सिटी का, सॉरी मैंने उसका नाम ले दिया, गलती की, एक MBA लड़का हायर किया था, और पहले दिन उसको मैंने कहा ये जाओ ये लेटर लिख के लाओ। यकीन करें वो 2 लफ्ज नहीं लिख सका, इंग्लिश के 2 सेंटेंसेस नहीं लिख सका था। MBA की डिग्री थी उसके पास पाकिस्तान से, 2 फिक्रे से एक लेटर नहीं लिख सका बंदा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।